रेकमेंड किए और क्यों रेकमेंड किए ये मैंने उसका रीजन आ गया। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। आइए सर प्लीज। तो सर जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, अच्छा मुझे पता है मैं क्यों बता पा रहा हूँ ऐसा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें समझ आया होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसे इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन के बाद भी ऊपर से गया होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ नई चीज फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, तो एक बार में नहीं क्लैरिटी मिलती। इसीलिए ना आपको रेगुलर लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। ये मेरा अपना मानना है। अगर आप फर्स्ट टाइम हो, जितना समझ आया बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ आ गया एक्सीलेंट, नहीं भी समझ आया तब भी आप बढ़िया कर रहे हो। क्यों? आप जो अभी सुन रहे हो, सीख रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। धीरे धीरे जब आपको उस पर क्लैरिटी मिलेगी ना, आपको समझ आएगा कि यार मैंने कमाल की चीज सीख ली है। तो सर आप कमाल की जैसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आई होप लोग भी एक्साइटेड हो रहे होंगे। अब आपने अपना ये गुरु मंत्र दिया आरएसआई, सर आरएसआई के ऊपर आप कितने सालों से ट्रेड कर रहे हैं? अब आरएसआई जब मैंने पहली बार सीखा था तभी था 2004 और 5 के बीच में, लेकिन तभी मैंने कन्वेंशनल आरएसआई सीखा था जो 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड था, बट उससे मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर मैं गया एडीएक्स पे, फिर मैं गया बॉलिंजर बैंड पे, फिर मैं गया सीसीआई, जेटीआई, एक के बाद एक टूल ऐड करते गया, इलियट, गैन। मेरे साथ टूल्स बहुत हो गए लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था। फिर मेरी मुलाकात हुई इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेडर लैरी विलियम्स से, जो उनका एक दिन का सेमिनार हुआ था इंडिया में। एक दिन का सेमिनार का कॉस्ट 25,000 था तभी 2006 में, और कैसे भी करके मैं गया उधर, और मुझे खाली उनसे 1 मिनट बात करनी थी। और लंच ब्रेक होता है, उसमें मैंने उनको बोला कि सर मैं बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ और रिजल्ट कम होते जा रहे, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कि ये आपके जो टूल्स है, वो बोल रहा है कि सब चार्ट्स पे लगा दिए एक साथ, तो आप ऐसा लग रहे हो कि नासा के साइंटिस्ट लग रहे हो। इतने सारे टूल्स लगा दिए, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो? तो उन्होंने बताया कि आप इसमें से कोई भी एक टूल चुनना चाहोगे तो कौन सा होगा? तो मैंने तभी ऐसे ही रैंडमली बोल दिया आरएसआई। तो बोला कि बाकी सबको हटा दो और आरएसआई पे जितनी भी किताब है, जितने भी वीडियो है, जितनी भी चीजें अवेलेबल है ऑन दिस प्लैनेट, उसको स्टडी करो। और उसने वो जो गुरु मंत्र और एक बता रहा हूं, वो है गो डीप नॉट ब्रॉड, और उसको मास्टर करो। और तभी वो लेसन इतना दिमाग में हिट हुआ, और 2007 से लेके आज तक मैं अभी तक आरएसआई को स्टडी अभी भी कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया अभी भी निकल रहा है। और मेरी सारी स्ट्रैटेजी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो या शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हो, सारी बेस्ड उसका आरएसआई है। और ये जो हमने कप पैटर्न जो हमने दिखाए, उसके भी मंथली आरएसआई 60 के ऊपर ही है, मतलब वो ऑलरेडी मोमेंटम में। तो ये मेरा मेन आरएसआई का जो लास्ट 14-15 साल से पकड़ है, और उसी के लिए लोग मुझे जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। राइट सर, ब्रिलियंट। अभी आपको एक चीज समझ आ रही है कि हर ट्रेडर का अपना एक सेटअप होता है। अब सर आरएसआई को फॉलो करते हैं, जो कि एक बहुत मोमेंटम इंडिकेटर की अगर हम बात करें, वर्ल्ड में सब जानते हैं आरएसआई को, बट उसके बाद भी लोग कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। और उन्होंने बोला कि कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल रखो। जितना सिंपल रखोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप पैसा कमाओगे, बट गो डीप। अगर एक चीज अप्लाई कर रहे हो, सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट। यस, एब्सोल्युटली। तो सर आपकी लाइफ के हर किसी के ना टर्निंग पॉइंट्स होते हैं लाइफ के, तो आपके लाइफ के अभी तक के क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं? सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था मेरा 1996, जब मैंने चाटा खा के भी ट्रेडिंग शुरू किया। दूसरा था 2001, जब 20 लाख कमा के गवा दिए और पता चला कि अभी सीखना पड़ेगा। 2007 और 8 के बीच में, जब पहली तो 2007 में मेरी शादी हुई, माय वाइफ मेघना मलकान, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। और एक वो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑडियंस देख रहा है, स्पेशली फीमेल ऑडियंस, कि वो पहले एक लॉयर थी, लीगल डिपार्टमेंट में काम करते थे बड़े कंपनी के, और उन्होंने शादी के टाइम पे एक 2-3 महीने का ब्रेक लिया, ऐसे ही कि शादी के टाइम पे ब्रेक लिया, और फिर वापस जॉब ज्वाइन करने वाले थे। पर उनको ऐसा ही लग रहा था कि मैं सट्टा करता हूँ, गैम्बल कर रहा हूँ। कैसे भी फैमिली फ्रेंड्स थे ऐसे वाइफ को ऐसा लगता था। हाँ, मैंने क्या किया था कि मुझे मालूम था कि शादी के टाइम पे ये सब प्रॉब्लम होते हैं कि लड़का स्टॉक मार्केट में है, ट्रेडर है। उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक बैकअप के लिए एक MBA डिग्री लेके रखी थी, भाई कुछ नहीं होगा तो मेरे को एक जॉब तो मिल ही जाएगा। तो उस बेसिस पे मेरी शादी तो हो गई, बट मैं तो ट्रेडर था। और वाइफ समझ रही है कि लॉयर सट्टेबाज है, तो उनको थोड़ा मैंने बोला कि अब आप ब्रेक पे हो तो आप बेसिक कोर्स कर लो, तो आपको समझ में आया कि मैं सट्टा नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, समझ के कर रहा हूँ। तो उन्होंने बेसिक किया, फिर उनको इंटरेस्ट आया, एडवांस किया, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये अच्छा है, तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया और ट्रेडर बन गए। अच्छा, मतलब जो आपको खुद समझते थे कि आप सट्टा कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को सट्टा ही समझते हैं, एंड उनका माइंडसेट नहीं चेंज हो सकता। एग्जांपल, मेरे खुद के फादर,
मतलब मैं अपने फादर को अगर ये भी बोल देता हूँ ना कि मैंने इस कंपनी के इतने लाख के शेयर्स लिए हैं, तो उन्हें लगता है यार देख ले तू, मतलब अभी भी उन्हें भरोसा नहीं है थोड़ा सा कि मतलब तू क्या कर रहा है, आई डो नॉट नो। तो आपकी वाइफ जो पहले सट्टा समझती थी, उन्होंने खुद, आपने ट्रेनिंग दिया उन्हें? मैंने भी दिया, और मैं जिनसे लेता था उनको उनका कोर्स करवाया। अच्छा, आपने कोर्स करवाया हाँ, उनको? उनको करवाया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बन गए? यस। तो वो Inspiration. और धीरे धीरे वो अच्छा करने लगी और ट्रेड करने लगी। और सबसे बड़ा आहा मोमेंट क्या हुआ कि ये अगर नॉन स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से अगर कर ये अगर नॉन स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से अगर कर सकते हैं, और इनका लर्निंग कर्व बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने गलती कर करके सीखा और उन्होंने सीधा सीख लिया, क्योंकि उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन उनके पास सीधा बराबर से ट्रेनिंग आ गया कि ये करना चाहिए। नहीं, उनको स्टॉप लॉस क्या है पहले से पता था। मैंने स्टॉप लॉस खाने के बाद समझा कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो वो समझ में आया कि अगर ऐसी ट्रेनिंग अगर ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। और तभी हमारा जन्म हुआ एनीबॉडी कैन ट्रेड प्रोग्राम का, कि हम अगर अभी ये नॉलेज सबको देना चाहिए। और वो टर्निंग पॉइंट था कि अभी हमको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है जहाँ पे हम सिखा सकते हैं, हम दोनों। तो सर जैसे अभी तो खैर लोगों ने एक बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखा, तो अगर उन्हें आपसे रेगुलर सीखना हो तो व्हाट्स द प्रोसीजर? हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग पहले लेवल 1 से शुरू करें। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये 3 प्रोग्राम्स है जहाँ से बेसिक से लेके एडवांस से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। बेसिक मतलब स्टॉक मार्केट, फिर एडवांस मतलब फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। और उसके साथ क्योंकि मेरा एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम हो रहा है कॉल एनीबॉडी कैन ट्रेड, और क्योंकि मैं आपके चैनल पे और आपके ऑडियंस के लिए कुछ स्पेशल करना चाहूँगा कि अगर आपकी ऑडियंस अगर तीनों लेवल के प्रोग्राम लेते हैं, तो मेरा जो इंटरनेशनल लेवल का जो प्रोग्राम है कॉल एनीबॉडी कैन ट्रेड, आपको मैं फ्री टिकट दूंगा। अच्छा, लोगों को फ्री टिकट मिलेगा इफ दे गो फॉर योर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पैकेज? यस, और उनको खाली एक ही चीज़ करना है, ये जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे उस पर फ़ोन करना है और रजिस्टर करना है, और उनको जो टिकट मिलेगी एनीबॉडी कैन ट्रेड की। जस्ट मैं आपको बता दूं कि एनीबॉडी ट्रेड में क्या होता क्या है। एनीबॉडी कैन ट्रेड इज़ अ 3-डे इवेंट, 3 दिन का इवेंट होता है, सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक। पहले हम फिजिकली करते थे मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, राजकोट। अब हम देखते हैं हम 360 स्टूडियो में करते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, दुनिया भर से लोग, लास्ट टाइम हमने 2400 लोग आए थे, 9 कंट्री से, 85 सिटी से, 85 सिटी से लोग अटेंड कर रहे थे। और उसमें बहुत बड़े बड़े कीनोट स्पीकर्स भी आते हैं। और हम यहाँ पे एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। अगर आपने लाइफ में कभी स्टॉक मार्केट ट्रेड नहीं किया तो भी आप इसको कर सकते हो, इसलिए इसका नाम है एनीबॉडी कैन ट्रेड। और इस सबसे बेस्ट क्या है, ये वर्चुअली हो रहा है, तो क्या है कि आपको किधर ट्रैवल नहीं करना है, और एक ही टिकट में आदमी पूरा फैमिली देख सकता है और फ्रेंड्स को भी बुला सकता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है, हमको भी कहीं नहीं जाना है, आपको भी कहीं नहीं जाना है। और मैं बताता हूं कि अगर आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे को जो आप आदमी हो, वो आप मंडे को नहीं रहोगे, वो पक्की बात है। अच्छा, थर्सडे को जो आप हो मंडे को नहीं, आप पूरी तरह से फ्राइडे, सैटरडे, संडे में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये इसलिए इसको बोलते हैं 360 ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे खाली ट्रेडिंग की बात नहीं होती है, माइंडसेट की बात होती है, लाइफ की बात होती है, पैसा कैसे बनाना चाहिए। हमारी जो प्रोग्रामिंग है बचपन से पैसे के बारे में, वो चेंज होनी जरूरी है। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको अभी दिखा दी और मेरे कुछ वीडियोस में, आपके कुछ वीडियोस में भी है, बट जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होता है, जब तक वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होता है, तब तक वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो मैं ये टिकट आपको ये सारे लेवल्स के साथ फ्री देना चाहूंगा। अरे यार, वेरी नाइस। आप लोगों के लिए तो खैर मैं कैसे ऐसे बोलूं, क्योंकि अभी हो सकता है सर बहुत सारे लोगों को ना इसकी वैल्यू नहीं समझ आती, बट जो लोग सीक्वेंशियल लेवल की ट्रेनिंग्स लेते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं, वही किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। परफेक्ट। आपने भी जैसे बोला, आपने ट्रेनिंग लिया, आपकी वाइफ ने लिया, मैंने भी ट्रेनिंग्स लिए, तो ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है डेफिनेटली। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, काफी टाइम से सर मेरी ऑडियंस डिमांड भी कर रही थी कि सर ऑप्शन का कोर्स चाहिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का कोर्स चाहिए। थोड़ा बहुत तो नेट पे इधर उधर देख लिया, बट वो स्टेप बाय स्टेप नई लर्निंग मिलती। तो जो लोग स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चाहते हैं वो सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। और जो आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जैसे सर ने बताया इनके प्रोग्राम्स हैं, उसे आप ज्वाइन करते हैं एज अ पैकेज, तो इनका जो 3 दिन का लाइव ट्रेनिंग रहता है उसका टिकट आप लोगों को फ्री मिलेगा। सो यू कैन कॉल द नंबर, सर की टीम आपको असिस्ट करेगी। सो सर फाइनली लोगों के ये सवाल भी हैं, जो लोग एक बार को लॉस कर चुके हैं, ठीक है, और ऐसे कहते हैं ना हाथ जल गया है, हाँ। तो दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, वो लोग ना स्टॉक मार्केट को दोबारा से कभी ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं अब हो गया। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि चलो एक बार लॉस हुआ
तो उसकी वट एवर वॉज द रीजन, तो उन लोगों के लिए सजेशन क्या है, क्योंकि वो लोग भी सवाल पूछते हैं। यस, तो मेरा मानना ये है कि लॉस सबको हुआ है, मुझे भी हुआ है। जब लॉस होता है तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप बोलो कि हाँ स्टॉक मार्केट गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, डेंजरस है, रिस्की है। उससे क्या है कि आपने अपना लॉस का जो ब्लेम है उसके ऊपर डाल दिया, मार्केट के ऊपर, तो आपका कभी ग्रोथ नहीं होगा। मुझे जो मेरे गुरुज ने सिखाया कि कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने ऊपर लो। अरे लॉस हुआ तो मेरी क्या गलती है, मैंने गलत स्टॉक खरीदा, गलत टाइम पे खरीदा, गलत भाव में खरीदा, गलत स्टॉप लॉस लगाया, गलत आदमी का सुन लिया, गलत मार्केट में ट्रेड कर लिया। तो अगली बार मैं सीख के समझ के फिर से बेटर ट्रेड करूंगा। जो पिछला लॉस हुआ है, हमको खाली लॉस याद रहता है क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन है, बट उसके पीछे कारण क्या है उसको एनालाइज करेंगे और उसको ठीक करेंगे और फिर से करेंगे। उसमें क्या है, सीख के करेंगे। अभी आपका लॉस 5 साल पहले हुआ था, 5 साल के पहले जो अब आप क्या लेवल पे थे, आपकी कितनी मैच्योरिटी थी, आपका नॉलेज कितना था। लेकिन आज आपके पास इतने सारे, अभी तो यूट्यूब चैनल है, वीडियोस है, कोर्सेज है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है आपके साथ, मेरे साथ। तो सीखने के बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो एक प्रोफेशन बन गया ना। तो दैट्स आई वुड से कि आपको पहले सीखना चाहिए, फिर वापस मार्केट में उतरना चाहिए। क्या बात है, मतलब आप सीखना बंद मत कीजिए, दैट इज द ग्रेटेस्ट लर्निंग। सो सर, ऐसा मन कर रहा है कि आपसे बस सीखते रहे, बातें करते रहे, बट एक्चुअली आई थिंक लोगों को भी यहाँ पे ना इंटरनेट पे कैसे अटेंशन इशू है। मतलब जितना ज्यादा देर एक वीडियो होता जाएगा ना, वो लोग कहेंगे यार अब चल कुछ और करते हैं, वो चुल बहुत मचती है लोगों को। बट इसीलिए आज शायद इस वीडियो को यहाँ पे हम रोकेंगे। बट एक प्रॉमिस मैं आपको करूंगा कि सर से आप लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप दोबारा भी मिलना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड सर, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, एंड मेरी पूरी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, फॉर योर लर्निंग्स। एंड फाइनली सर के साथ कनेक्टेड रहने के लिए सर के प्रोग्राम्स स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं